युद्ध के दौरान बांग्लादेश में एक एयर बेस था जिसका नाम था लाल मुनीर हाट। अच्छा खासा हैंगर बना दिया गया है जहां पर फाइटर जेट्स खड़े होंगे, हेलीकॉप्टर्स खड़े होंगे, यहां पर रडार सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं और यहां पर मिसाइलों की तैनाती भी की जाएगी। ये लाल मुनीर हाट एयरबेस की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत का जो मेघालय है उससे ये सिर्फ महज 12 किलोमीटर दूर है और भारत का जो चिकन नेक है जो हमारी सेवन सिस्टर्स को या फिर कहेंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ता है उसकी दूरी महज 125 किलोमीटर है। तो यहां चीन और पाकिस्तान मिलकर इस निर्माण को कर रहे हैं और यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अभी भारतीय इंटेलिजेंस का एक दल बांग्लादेश में गया हुआ था। भारत के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार सोच भी विचार भी कर रही होगी कि आखिर ये इस समय आकर क्यों डेवलप किया जा रहा है। हम देखें तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग बोलते हैं, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ये है। ठीक है, मतलब अगर उस चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है उनसे अलग हो सकता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट भारत के लिए हो जाता है। अब बात आ रही है कि एकदम यकायक इसको डेवलप करने की बात, और चीन कह रहा है कि इसको डेवलप करेंगे और डेवलप करने में यहाँ पर पोस्टिंग करने के बाद जो बांग्लादेश को 16 तीनी JF-17 दिए गए हैं 1972 में, और तब पाकिस्तानी पॉलिसी बनाई कि ब्लेड इंडिया विद 1000 कट। हम भारत का खून बहाएंगे, उसको 1000 कट देकर 1000 बार उसको अटैक करेंगे तो निश्चित रूप से भारत क्या होगा, आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा। युद्ध के दौरान बांग्लादेश में एक एयर बेस था जिसका नाम था लाल मुनीर हाट और 1945 के बाद से लगभग वो बंद पड़ा था, उस पर आवाजावी नहीं थी। एक दो इक्का दुक्का लोग साफ सफाई के लिए वहां रहते थे, लेकिन अब पिछले लगभग कई महीने से जब से कहें कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक धीरे धीरे वहां निर्माण का काम चल रहा है और मौजूदा वक्त में खबर यह है कि वहां एक बहुत बड़ा अच्छा खासा हैंगर बना दिया गया है जहां पर फाइटर जेट्स खड़े होंगे, हेलीकॉप्टर्स खड़े होंगे, यहां पर रडार सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं और यहां पर मिसाइलों की तैनाती भी की जाएगी। ये लाल मुनीर हाट एयरबेस की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत का जो मेघालय है उससे ये सिर्फ महज 12 किलोमीटर दूर है और भारत का जो चिकन नेक है जो हमारे सेवन सिस्टर्स को या फिर कहेंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ता है उसकी दूरी महज 125 किलोमीटर है। तो यहां चीन और पाकिस्तान मिलकर इस निर्माण को कर रहे हैं और यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अभी भारतीय इंटेलिजेंस का एक दल बांग्लादेश में गया हुआ था और उस इंटेलिजेंस दल के सामने ही जो सेना प्रमुख हैं बांग्लादेश के फखरुज्जमान, वो वहां का दौरा करके आए हैं, वहां देख कर आए हैं कि निर्माण कार्य क्या कुछ चल रहा है। तो चीन पाकिस्तान क्या कुछ नई खिचड़ी पका रहे हैं इस लाल मुनीर हाट एयरबेस से, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर बहुत स्वागत है आपका। ये लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है वो भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान के लिए पहले तो ये बताइए कि कितना मतलब जरूरी कितना है, किसके लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है और किसके लिए कितना जरूरी है। देखिए, भारत के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार सोच भी विचार भी कर रही होगी कि आखिर ये इस समय आकर क्यों डेवलप किया जा रहा है। हम देखें तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग बोलते हैं, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर ये है। यानी कि मिनट भर की देरी होगी कि कुछ भी वहां से क्या हो सकता है, आपका नुकसान पहुंचाया जा सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग अपनी भाषा में उसको चिकन नेक भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर उस चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है उनसे अलग हो सकता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट भारत के लिए हो जाता है। चिकन नेक का दूरी है सर 135 किलोमीटर यहां से, और जो मेघालय की जो सीमा लगती है बॉर्डर से वो है 12 किलोमीटर। हाँ, मतलब वही मैं बात कर रहा हूँ कि मेघालय से जो मतलब भारत की सीमा से जो हमारा हम देखें पश्चिम बंगाल में जो कूच बिहार जिला है वहां से देखें तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं सिलीगुड़ी को बोल दिया था, मतलब भारत की सीमाओं से इसकी जो दूरी है वो मात्र 20 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, तो इतना बेस के आपके नजदीक होना ये कहीं ना कहीं क्या है आपके लिए बड़ा चिंता का विषय है। और देखिए क्या था, 1931 का बना हुआ ये आपका एयरबेस है, 1931 का। और आप देखिए 1971 में जब पाकिस्तान की सेना की बात करें तो इसने कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल भी किया था, यूज भी किया था 1971 के वॉर में, लेकिन उसके बाद से इसका कोई ज्यादा खास इस्तेमाल नहीं किया गया।
अब बात आ रही है कि एकदम यकायक इसको डेवलप करने की बात, और चीन कह रहा है कि इसको हम डेवलप करेंगे, और डेवलप करने में यहाँ पर पोस्टिंग करने की बात, जो बांग्लादेश को 16 चीनी JF-17 दिए गए हैं, मतलब देने की बात चल रही है, जो खरीदने की बात चल रही है, उनको यहाँ पर डिप्लॉयड करने की बात भी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्लॉयड हो सकता है। और हम देखें तो अभी मैं देख रहा था कि J-10C जो लड़ाकू विमान है वो लगभग आपका क्या पूरा हो चुका है, करीब 20 के करीब बांग्लादेश ले रहा है। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 10 से 12 जो लड़ाकू विमान हैं वो हर समय रखे जा सकते हैं आपके इस पूरे आपका एयरबेस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय बन जाता है कि मेरा चिकन नेक जो है, यानी कि मेरा जो कॉरिडोर है वो दूर नहीं है, भारत की सीमाएं भी बहुत दूर इससे नहीं बैठती है। तो मुझे लगता है कि लाल मोहर हाट जो एयरबेस है वो निश्चित रूप से चीन, और हाँ JF-16 की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर तैयार किए हैं, इसलिए एक विषय बन जाता है। नहीं, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान क्यों यहाँ, मतलब चीन तो अकेला उसका निर्माण कर सकता है, फिर पाकिस्तान ने बीच में टांग क्यों अड़ाई? देखिए, पाकिस्तान के बीच में टांग आने का, देखो पाकिस्तान तो 1971 में ही उलझा हुआ है ना तक। अच्छा, वो अभी बाहर ही नहीं निकल पाया। वो बाहर ही नहीं निकल पाया, वो तो अभी तक ही ये सोचता है कि कैसे भी कर कर हम क्या करें, कैसे भी कर कर हम क्या करें कि भारत के टुकड़े करा दें। आप सोचिए 1971 में नारा लगवाया जाना, जो पाकिस्तानी सैनिक हमने बंदी बनाए थे उनके वो लेकर गया कहां पर, आपका पाकिस्तान में। तो नारा लगाता है, वो क्या नारा लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे सैनिकों से, और इंशाल्लाह ये नारा हमने 1972 में पाकिस्तान के अंदर सुना था पहली बार। आज जो JNU में भी लगता है। हाँ, मतलब जो आपने सुना कि हमारे यहाँ भी कई बार इस प्रकार के नारे सुनने को मिल जाते हैं। हाँ। वो नारा 1972 में पहली बार पाकिस्तान में लगा, और 1972 में, और तब पाकिस्तान ने पॉलिसी अपनाई कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, कि हम भारत का खून बहाएंगे, उसको 1000 कट देकर 1000 बार उस पर अटैक करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत क्या होगा, आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अब ये बताइए कि जो पूर्वोत्तर के राज्यों में हमारा ब्रह्मोस का जो सेंटर है उसके लिए कितना बड़ा खतरा है, या फिर जब इतने नजदीक भारत की सीमा के आ जाएगा, ये चीन आ जाएगा, आपका पाकिस्तान आ जाएगा, तो हमारा जो रडार सिस्टम है या फिर हमारे प्लेन्स कहीं से भी टेक ऑफ करेंगे वो तो हर इंटेलिजेंस उनके पास होगी फिर। बिल्कुल, इंटेलिजेंस के लिए भी खतरा है। देखिए, एक क्या होता है प्रेशर आपका हर समय किसी भी देश पर, देखिए आप एकदम बिल्कुल कैमरे के, अगर हम लोग कोई प्लेन को ऊपर लेके गए तो वो तो हमारे वैसे भी सारे एयरबेस को हमारे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, कैमरा का 360 डिग्री आपको घुमा देंगे, प्लेन में जो लगे हुए हैं, तो वो तो दूर कई किलोमीटर तक क्या कर लेंगे, पूरा कैचअप कर लेंगे। तो हमारा जो डिप्लोमेट है, चाहे वो ब्रह्मोस की हम बात करें, इसके अलावा फोर्सेस की हम बात करें, तमाम तरह की जो हम बात करें, उन सबको वो इजिली क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो भी एक्टिविटीज, चाहे वो आपका सिविलियंस को लेकर हो, जैसा हम देखते हैं कि आपका जो पूरा एरिया क्या ना कि आपको घुसपैठ होनी है, तमाम तरह जो चीजें होती है उन तक को भी वो क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट भी कभी भी कर सकते हैं, जिस प्रकार की बमबारी वगैरह होती रहती है वो कभी भी हो सकती है फिर तो ये जो चीजें क्या है, बस चिंता करो। ये जो सेना अध्यक्ष हैं बांग्लादेश के, इनका तो कोई जो है केमिस्ट्री नहीं बन रही है चाइना के साथ, क्योंकि यही जाते हैं वहां और दौरा करते हैं, ऐसे वक्त में करते हैं जब भारत की एक इंटेलिजेंस टीम बांग्लादेश गई हुई थी, उसके आने से जस्ट एक दिन पहले वो जाते हैं वहां, मतलब एक तरीके से संदेश देने के लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ये भी चल रहा है कि कभी भी सेना अध्यक्ष को हटाया जा सकता है या फिर सेना तख्तापलट कर सकती है, जिस तरीके से बड़े सैन्य अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट वहां दाखिल की गई। चल बहुत कुछ रहा है बांग्लादेश में, लेकिन असल पर्दे के पीछे की कहानी समझ नहीं आ रही है। देखिए, जो बजट में सेना प्रमुख है वो कारुजवार, उनका जो है वो प्रो इंडिया माने जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, उनको वहां पे चलाने में प्रो इंडिया माने जाते हैं, और शेख हसीना को बाहर निकलवाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब इस प्रकार का रेडिकलिज्म हो, कई बार तो ये भी लगा
उन्हें तो घर में नजरबंद तक कर दिया गया था। कुछ दिन पहले जब आपने कहा कई सारे सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, तो उनको नजरबंद कर दिया गया था घर के अंदर। एक दिन वो नजरबंद भी रहे घर के अंदर। तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो आज वर्तमान बांग्लादेश सरकार की मदद ना करें तो हो सकता है उनको उनके पद से हटा दिया जाए। और खुद सेना के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी क्या है कि बहुत सारे क्या है आपके ग्रुप्स वहां पर हैं। कई धड़े हैं। हाँ, कई धड़े हैं। एक ग्रुप तो वो है जो प्रो इंडिया है, एक ग्रुप वो है जो आपका पाकिस्तान सपोर्टर है, एक ग्रुप वो है जो कहता है चीन अमेरिका कोई भी हो, किसी से दोस्ती बनाओ लेकिन आगे बढ़ो। उससे एक रेडिकलाइज हो चुका है ग्रुप। कोई जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है वो रेडिकलाइज है। पाकिस्तान को तो कट्टरपंथी सपोर्ट करेगा ना, आतंकवादी को आतंकवादी सपोर्ट करेगा। तो वो वाली बात है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मकामी समाज जो है उनका प्रो इंडिया स्टैंड रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दबाव, एक प्रेशर बहुत अच्छा खासा उनके ऊपर है कि अर्स्टिंग ना हो जाए। तो उसको लेकर भी कई बार क्या होता है, इस प्रकार के जेस्चर कर दिए जाते हैं ताकि लोगों को महसूस हो कि नहीं, मैं प्रो इंडिया नहीं हूँ, मैं प्रो शेख हसीना नहीं हूँ, और मैं तो आपके साथ हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो मैं उस संदर्भ में उनको देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनके कई बार बयान भी देखे हैं, तो वो बयान बड़े नपे तुले भारत के संदर्भ में आते थे। तो उस संदर्भ में आप किसको